ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा गाया गया छठे अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री पार्थ और सारथी की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों, श्री नारायण भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये छठे अध्याय का जो पाठ करता है श्रीमद् भगवत गीता का, वह फिर अंत समय में मुझको ही प्राप्त होता है। और तुम इसका महात्म्य सुनो। क्या इसका महात्म्य है? भगवान कहते हैं, सुनो कि अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति उसके करतलगत यानी उसके हाथ में आ जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड यानी सूर्य के जैसा उनका प्रताप था। इतने वे राजा तेजस्वी थे। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़े थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। नंदन वन यानी जो इंद्र का जो बगीचा है, उसको नंदन वन कहते हैं। उनके यज्ञ में प्राप्त जितने भी धन इत्यादि वे लोगों को देते थे, उससे उनकी बड़ी चारों तरफ ख्याति हो गई थी। देश तो क्या, देश से बाहर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वहाँ से देवता लोग कभी बाहर नहीं जाते थे प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती अपने हिसाब से होती थी, बहुत ही अच्छी खेती होती थी। खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव कहीं भी नहीं होते थे। अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रचार होता था। वे बावली महाराज जो थे, वे जगह जगह पर कुएं खुदवाते थे। पानी के तालाब, बावली इत्यादि पोखर आदि बनाते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कभी लोग कहते हैं कि वो इसलिए ये सब करते रहते हैं कि ये देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर कितना वैभव है, क्या क्या है। इस प्रकार से प्रजा बड़ी संतुष्टि थी उनके राज्य में। स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। एक बार देवता लोगों ने सोचा, प्रत्यक्ष जाकर के हम उनको आशीर्वाद दे के आ जाते हैं। तो उन्होंने हंस का रूप धारण किया और उस राजा के पास आए। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सब हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले
हंसों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई रुद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यह सामने की जो पुण्य मूर्ति महाराज जानुश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट से प्रकाशमान हो रहा है? उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और कहने लगे, उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानुश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानुश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए। यानी कि महाराज भी उनकी बातें सुन रहे थे और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को जहाँ भी मिले उनको ढूंढ करके यहाँ ले आओ हमारे राज्य में। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर उन्हें ढूंढने के लिए निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए विराजमान है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोल गया गदाधर भगवान की जय। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं, यानी कि वहाँ आते जाते रहते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यानी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से ढका रहता है और भी शोभायमान जान पड़ता है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाला श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी वहाँ उस समय महल बने हुए हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी काली माँ को नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। बोल भगवान चंद्रशेखर की जय, मणिकेश्वर भगवान की जय। काश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में बैठे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं,
फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है, यानी हमारी सेवा कर सकता है। रेक के हार्दिक अभिप्राय को आनंद पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रेक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रेक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानुश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे दुशूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौ स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रेक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक से बताइए। राजा ने बड़ी प्रार्थना की। तब उनका क्रोध शांत हुआ। रेक कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानुश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रेक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। भगवान वर्णन करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए सबको गीता के 6ठे अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।